नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की, जहां गणेश चतुर्थी का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश विसर्जन का समय आ रहा है, 11 दिन पूरे होने वाले हैं। पंडालों में विशेष पूजा अर्चना चल रही है और काफ़ी धूमधाम से यह त्यौहार पूरे धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आज हम आपको, अपने दर्शकों को, इस चैनल पे खास बात बताना चाहते हैं जो थोड़ी सी अलग है, भिन्न है। वो है राजनांदगांव शहर के दुर्गा चौक की, जहां गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरे 11 दिनों तक गणेश जी के साथ माता संतोषी की स्थापना की जाती है, विराजित की जाती है और पूरे 11 दिन तक उनकी पूजा पाठ की जाती है। माता जी के साथ एक गणेश प्रतिमा जो है छोटी सी, वो भी स्थापित की जाती है। मतलब पहले 11 दिनों में गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके बाद जो है माँ संतोषी की पूजा की जाती है। यह समिति, माँ संतोषी उत्सव समिति जो है, पिछले 49 सालों से इस परंपरा का निर्वहन कर रही है। राजनांदगांव से जुड़े हर व्यक्ति को यह पता है कि राजनांदगांव में एक सेवा समिति ऐसी है जो गणेश चतुर्थी में माँ संतोषी माता को विराजित करती है और पूरे नियमों के साथ उनका पूजा और अर्चन करती है। हम आज अपने दर्शकों को, राजनांदगांव के दर्शकों को, और जो ये खबरें देख रहे हैं उनको यह बात बताना चाहते हैं, ऐसी क्या परंपरा है, क्या कारण है जिसके चलते गणेश चतुर्थी के समय भगवान गणेश जी की पुत्री कही जाने वाली माँ संतोषी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और इस परंपरा को इतने सालों तक, अभी तक जो चलाया जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। इसे लेकर हम समिति के सदस्यों से बात कर रहे हैं जो काफ़ी सीनियर हैं। वो बता रहे हैं कि इसका इतिहास क्या है। आपकी एक समिति है दुर्गा चौक में, पिछले काफ़ी समय से गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो है संतोषी माता विराजमान होती है और पूरे चतुर्थी में 11 दिनों तक माता जी का पूजन किया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, सबसे पहले ये बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये बताएंगे। 1970 के दशक में संतोषी माता की पूजा की बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया था। इतना प्रचलन हो गया था कि घर घर संतोषी माता की पूजा हो गई थी। और उसी समय संतोषी माता एक फिल्म आई। उस फिल्म के कारण देख के हमारे मोहल्ले में एक होटल वाला कार्तिक बाबा रहता था। कार्तिक वो माता का बहुत ज़्यादा भक्त था। उसने सबसे पहले संतोषी माता की मूर्ति गणेश पक्ष में रखी, इसलिए रखी क्योंकि वो गणेश जी की पुत्री थी। इसके साथ में पूजा होना चाहिए। गणेश की पूजा प्रथम होती है तो गणेश की पूजा के साथ पुत्री की भी पूजा होनी चाहिए कह के उन्होंने संतोषी माता बिठाई। आप लोग जो ये सेवा समिति, आपकी पंडाल है, इसमें माता जी के साथ गणेश जी की भी मूर्ति रखे हैं। गणेश जी की भी छोटी सी मूर्ति रखी हुई है साथ में। उनकी भी पूजा, पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर संतोषी माता की पूजा होती है। तो इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है, यही एक आस्था का विषय है कि उस समय काफ़ी लोग मानते थे और वो गणेश जी की पुत्री हैं, इसलिए जो है यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना की जा रही है। 11 दिन किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है माता जी की? 11 दिन माता जी की पूजा अर्चना जो की जाती है, सुबह और शाम को माता जी की आरती होती है, गुड़ चने का प्रसाद लगता है। शाम को जो सेवा गाने वाले आते हैं वो सेवा गाते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो होने रहते हैं वो धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। आप क्योंकि युवा हैं और ये परंपरा का विषय है, तो और अभी शायद आप अध्यक्ष हैं अपनी समिति के, आप बताएंगे कि आप कब से इस काम से जुड़े हुए हैं, इस पूजा पाठ से कब से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, जय माता दी। मेरा नाम सन्मय श्रीवास्तव है और हमारे दुर्गा चौक शक्ति धाम पे पिछले 49 वर्षों से माँ संतोषी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है निरंतर।
और मेरे जुड़ाव का जो बात है वो ऐसा है कि देखिए, मोहल्ले की माता है, माता स्वरूपा है, तो मैंने बचपन से इस समिति से, इस कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ हूँ। और बचपन में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, माता का जिस दिन हवन के दिन माता का उद्यापन खिलाया जाता है, जिसमें 8 बालकों को जैसे कन्या भोज होता है नवरात्रि में, वैसे संतोषी माता का बालकों का भोज होता है, जिसमें 5 से 4 से लेकर 14 से 15 साल तक के लड़कों का बालक लोगों का भोज कराया जाता है, जिसमें खीर पूड़ी और चने का उनका भोग का प्रसाद उनको खिलाया जाता है। उस टाइम से मैं वो प्रसाद को ग्रहण कर रहा हूँ निरंतर। तब से वो माता आस्था जुड़ गई, माता से हमारी आस्था जुड़ गई, और घर के सामने विराजमान होती है तो वो तो शक्ति और आस्था का केंद्र तो रहा ही है। ये परंपरा बनी रहे, जैसे आपके मोहल्ले के बुजुर्ग लोगों ने आपको अपने साथ रखा, तो अब इस प्रथा और परंपरा को और धार्मिक आयोजन को, क्योंकि एक अपनी अलग तरह की प्रथा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? आपके नीचे के लोगों को, आपसे जो जूनियर है, उनको जोड़ने के लिए आपका क्या प्रयास रहता है? मैं एक युवा हूँ और हमको जोड़ने का कारण, हमको जिन्होंने जोड़ा, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे समिति के वरिष्ठों ने यही देखकर जोड़ा कि मेरे द्वारा कुछ ऐसा किया जाए या मेरे साथी और जुड़कर ऐसा काम करके जो समिति को एक नई ऊंचाई पर ले जा सके। और मैं अपने छोटे भाई बंधुओं से और मोहल्ले की जितनी माता बहनें जिनका सहयोग प्राप्त होता है, किसी एक का कार्यक्रम में समिति का मतलब ही होता है सबकी सहमति, और सबकी सहमति से निरंतर हम उस कार्य को ऐसा कर रहे हैं। जैसे शुक्रवार माता का प्रिय दिन है, कल शुक्रवार है, कल शाम को महाआरती का आयोजन होगा, जिसमें पूरे मोहल्ले की माता बहनें थाली सजा कर लाएगी, जिसमें 5 से 7 11 दिया सजा कर लाती हैं। महाआरती होती है ढोल नगाड़े के साथ, और उस आरती को पूरे चौक में प्रज्वलित कर सजाया जाता है, पुष्प वर्षा की जाती है माता पे। ये राजनांदगांव के तकरीबन सभी लोगों को पता है कि दुर्गा चौक में गणेश चतुर्थी पर माता संतोषी विराजमान होती है, और इसके कारणों का पता लगाने के लिए आखिर किस परंपरा और प्रथा के कारण यह किया जा रहा है पिछले 49 सालों से, जैसा कि आपने अभी हमारी पूरी खबर में देखा। हमारा यही प्रयास था कि जिस तरह के धार्मिक आयोजन शहर में हो रहे हैं और वो थोड़े से भिन्न हैं, थोड़े अलग हैं, उसके पीछे कारण क्या है और उसके धार्मिक वजूद क्या है, ताकि इन परंपराओं को आगे बढ़ाया जा सके। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको इसी तरीके के कुछ अलग तरीके के, भिन्न तरीके के कार्यक्रमों को से अवगत कराएं और इसके पीछे की धार्मिक भावनाओं को भी आपको बताते चलें। धन्यवाद।